देखिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी। 2027 का। जी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता इंतज़ार में बैठी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। और नौजवानों के लिए, चूँकि आप देख ही रहे हैं देश के हालात क्या चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और इस वक्त हम आजमगढ़ के जनपद निजामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ के बहुत ही अच्छे और व्यक्तित्व के धनी माने जाने वाले वसीम अहमद जी के कार्यालय पर हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि उनकी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या उनका नेतृत्व है और लोगों से उनकी क्या व्यक्तित्व है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताएं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के और लोगों की जो अपनी अपनी पार्टियां हैं उस पर आपका क्या व्यक्तित्व है और आपकी संघर्ष कैसी रही है सर, कि जो आप इस जर्नी में और यहाँ तक आप मुकाम हासिल किए हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, जी। मैं पॉलिटिकल परिवार मेरा रहा है। हमारे पिताजी नेताजी के संघर्षों के साथी रहे हैं जी। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी। और मैं जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व जो होता है, जो भी आदेश उनका होता है, उस पर मैं पालन करता हूँ। जी। जी। आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। सर अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी, और आपकी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है, हमने जहाँ तक सुना है और देख भी रही हूँ। तो सर अगर 2027 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपसे जुड़े हुए, और आपकी क्या जन भावनाएं हैं जन लोगों के लिए। देखिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी। 2027 का। जी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता इंतज़ार में बैठी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। और नौजवानों के लिए, चूँकि आप देख ही रहे हैं देश के हालात क्या चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हर लोगों को एक उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए हर तरह से वो खड़े रहते हैं। जी। हर वर्ग की तरफ से खड़े रहते हैं, लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन कहते हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है वास्तव में, और यहाँ पे टक्कर जो है बीजेपी से है। तो सर आप मुझे ये बताएंगे कि क्या इस बार माननीय अखिलेश जी उनका जो व्यक्तित्व रहा है और नेतृत्व रहा है आजमगढ़ का बहुत ही मजबूत और भावी माना जाता है, तो क्या इस बार यहाँ के जो भी प्रत्याशी होंगे और सीटों पे अगली बार भी 10 से 10 सीटों पे रही है हासिल, तो इस बार अगर 10 पे 10 सीटों पे मुकाबला है तो मतलब क्या मुद्दा होना चाहिए लोगों के बीच में और जनता के लिए। देखिए, मुद्दा का जहाँ तक सवाल है, आप जी। देख ही रहे हैं भाई क्या स्थिति चल रही है। न जी। तो किसी के पास रोजगार है, महंगाई के क्या हाल हैं, महंगाई चरम सीमा पर चल रही है। जी। हर तरह से लोग परेशान हाल हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। तो ये बताइए, देश का नौजवान इंतज़ार कर रहा है, बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो समय आएगा कि हम अपने मुखिया को 2027 में सिंहासन पर बैठना देखना चाहते हैं। जी। और आप रही जनपद आजमगढ़ की बात आप कर रहे हैं, जनपद आजमगढ़ की 10 के 10 विधानसभा सीट फिर से हम जीतेंगे। और इसके पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल की सीट पर आप एक तरफा लीड देखेंगे, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और आपको 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव में 2027 के सपा की पुनः वापसी होगी। तो पुनः वापसी में सर अगर होती है तो क्या महंगाई जो आप बताए हैं और भ्रष्टाचार को जो बताए हैं, इस पे शिकंजा कसा जाएगा। देखिए,
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जी बिजली से लोगों को राहत मिलेगी, हर महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना मिलेगा, केजी से पीजी तक की उनको शिक्षा मुफ्त की जाएगी और हर विधानसभाओं में जनता की जो भी मांग होगी, माननीय अखिलेश यादव जी हर वो मांग को पूरा करेंगे। जनता जो भी डिमांड करेगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हर तरह से जो भी ज़रूरियात होगी, वो हर तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ही पूरी कर सकते हैं और जनता को ये विश्वास है पूर्ण रूप से और इसी इंतजार में जनता बैठी हुई है। अगर हम आजमगढ़ जनता की बात करें तो आजमगढ़ जनता में लगभग सभी लोग अखिलेश जी उनके चाहते हैं। तो सर उनकी क्या खासियत है कि अखिलेश जी को लोग चाहते हैं? मैं अखिलेश जी नौजवानों के, बुजुर्गों के, हर वर्ग के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं क्योंकि उनका कार्य आपने देखा है 2012 से 17 में उन्होंने जो कुछ किया है एक इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है और आज़ादी के बाद से अब तक का 5 साल का कार्यकाल जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहा है, उस तरह का किसी ने अभी तक विकास के काम नहीं किए हैं जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और आने वाला जो समय है 2027 में सरकार बनने पर एक तवारीख लिखी जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी इस तरह से विकास करके दिखाएंगे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आप अपने बारे में ज़रा लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या मतलब सोचते हैं गाँव और ग्रामीण के लिए, निज़ामाबाद के क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, निज़ामाबाद की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ज़िम्मेदारियां जो मिली निज़ामाबाद में, मैंने जो है एसआईआर हो, चाहे किसान चौपाल हो, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो बूथ पर वोटर लिस्ट का काम हो, चाहे ये गांव-गांव चौपाल का कार्यक्रम हो, हर तरह से मैं गांव-गांव बूथ स्तर पर हमने काम किया है निज़ामाबाद में। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है, वो हम काम करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, वो काम करते रहेंगे। ये आज नई नई बात नहीं है और ये तवारीख हमारी है। हमारा जो है वालिद साहब रहे हैं तो उन्होंने भी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे हैं और उनके बाद जब जिम्मेदारियां जब हमें मिली है तो मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर काम करता रहता हूं। आगे भी जो उनका आदेश होगा वो काम करते रहेंगे। जी, तो सर अपनी समाज के लिए और लोगों के लिए आप क्या एसएमएस छोड़ना चाहते हैं? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तो मुझे अपना एसएमएस बता दीजिए सर। देखिए, मैं हर लोगों के लिए यही कहूँगा कि सारे के सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब लोग अभी से बूथ पर वोटर लिस्ट का जो काम होता है, वोटर लिस्ट को सही कराएं। जो लोग 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको वोटर लिस्ट में लगवाएं और जिनका भी नाम अगर कहीं से कोई भी गड़बड़ी हो नाम में, उसको दुरुस्त कराएं। यही मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा ताकि जब नाम सही होगा, वोट देने लोग जाएंगे, तभी अपने मत अधिकार का सही प्रयोग कर पाएंगे और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएं, 2027 में सिंहासन पर बैठे वो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के समाचार में बस इतना ही।